हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। और अगर आपको मेरे से बात करना तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि जो न्यू विगनर होते हैं, जिन्होंने कभी साइकिल भी, बाइक भी, स्कूटी भी कुछ भी नहीं चलाया है, उनको कार सीखने के लिए क्या करना चाहिए। अगर उन्होंने कभी भी कोई भी गाड़ी नहीं चलाई और फर्स्ट टाइम वो कार सीखना चाहते हैं तो उनको बहुत ही इजी है। आप घर बैठे अपने कार चला सकते हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं, किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों को बस समझना है और सीखना है। तो वीडियो में बने रहिएगा। मेरे पास जो मेरी कार है वो होंडई की सेंट्रो जिंग 2006 मॉडल गाड़ी है। पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक और गाड़ी पूरी व्हील मेंटेन है, पेट्रोल गाड़ी है। तो आज मैं जो आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ, डीपली बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो आपको कभी भी कहीं भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार सीखने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कुछ बेसिक को समझ लेना, जो मेन चीज़ें हैं। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को कर लेना है। प्रैक्टिकल चीज़ों को करने के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि हमें कब क्या करना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि कार को स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन बातों को समझ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। तो मैं इंजन ऑन करने से पहले की बातें आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको अपनी सीट एडजस्ट कर लेना चाहिए, जो कि यहाँ पे एक रॉड होता है, ये देखेंगे अगर ये रॉड, इस रॉड को ऊपर उठाना है और हल्का सा सीट को आगे खींचना है। अभी मेरा पैर कंफर्टेबल है, ठीक है। और ये एक्सेलेटर और ये ब्रेक, ABC। एक्सेलेटर का काम होता है स्पीड देना, ब्रेक का काम होता है गाड़ी को रोकना, और क्लच का काम होता है इंजन को फ्री करना। किसी भी गियर में क्लच दबा के और ब्रेक ले लेते हो तो इंजन अपना काम करना बंद कर देता है, गाड़ी रुक जाती है। क्लच से इंजन फ्री होता है, ब्रेक से जो आपके कार चल रही होती है वो खड़ी हो जाती है। तो ABC। और ये डेड पेडल होता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें सीट बेल्ट डालनी होती है, ये इस तरीके से, ये यहाँ पे ऐसे पुश होती है। फिर उसके बाद हमें इस राइट वाले साइड मिरर को एडजस्ट करना है, ये माउस है यहाँ से। फिर ये लेफ्ट वाले को एडजस्ट करना, ऑलरेडी एडजस्ट है, ये लुकिंग ग्लास है। इसको बोलते हैं स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग 3 और 9 और 12 और 6। स्टीयरिंग को हमेशा 3 और 9 पे पकड़ना होता है लाइटली, ये पावर स्टीयरिंग है, ठीक है। स्टीयरिंग को कब किस साइड घुमाना होता है वो मैं आपको बताऊँगा। 1.5 राउंड राइट साइड, 1.5 राउंड लेफ्ट साइड, 1.5, 1.5 राउंड राइट, 1.5 राउंड लेफ्ट। ये भी स्टीयरिंग बीच में है, सीधा है, एकदम स्ट्रेट पहिया है, तो 1.5 राउंड राइट जाएगा, 1.5 राउंड लेफ्ट जाएगा, ठीक है। इस गाड़ी की जो लंबाई है वो 12.5 फीट है। इसकी जो चौड़ाई है वो इस पिलर से और इस पिलर के बीच में 5.5 फीट है। 1 फीट साइड मिरर बाहर निकला हुआ है, राइट और लेफ्ट दोनों। तो 8 फीट जगह हमें चाहिए चौड़ाई में इस कार को निकालने के लिए, और करीब 15 फीट चाहिए जगह हमको इस गाड़ी को मेंटेन करने के लिए। बोनेट पे लगे फ्लैग रॉड को अगर आप देखेंगे तो वो जो रॉड पे फ्लैग लगा है वो यहाँ से 6.5 फीट पे है। राइट में बैठ के हमें लेफ़्ट का जजमेंट लेना होता है, क्योंकि राइट साइड में तो आप बैठे हो तो राइट साइड कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन जब लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। तो उसके ताकि आपको लेफ़्ट साइड का जजमेंट ज़्यादा लेना है। जैसे आप फ्लैग रॉड को देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दूरी पे है, पर लेफ़्ट वाले मिरर को लेफ़्ट चेक करने से आपको लेफ़्ट साइड का अंदाज़ा हो जाता है, और आप जो फ्लैग रॉड लगा है उससे आपको बोनेट का अंदाज़ा हो जाता है। तो दोस्तों, कार को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम समझना बहुत ज़रूरी है। इसको स्पीड मीटर बोलते हैं, ये आपका टेम्परेचर मीटर है, ये आपका फ्यूल मीटर है। इसको इंडिकेटर असेंबली बोलते हैं, ये इंडिकेटर असेंबली है। इसको लेफ़्ट करोगे तो आपका लेफ़्ट साइड का जो इंडिकेटर है वो ऑन हो जाता है, ये ऑटो कट होता है। और इसको राइट की तरफ करोगे तो राइट साइड का इंडिकेटर ऑन हो जाता है। इसको बीच में कर दोगे तो ऑफ हो जाता है। यहाँ से हेडलाइट ऑन, पार्किंग और हेडलाइट ऑफ हो गई। ये हाई बीम, ये लो बीम, ये डिपर होता है, यहाँ से पासिंग डिपर, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपका वाइपर ऑन होता है। एक बार करेंगे तो नॉर्मल चलेगा, दूसरी बार फास्ट चलेगा, थोड़ा कंटिन्यूस चलेगा, तीसरी बार इसको करेंगे 3 ऑप्शन पे तो कंटिन्यू फास्ट चलेगा। अगर वाटर के साथ इसको चलाना है तो इसको ऐसे पुश करके रखेंगे, यहाँ से इसको ऐसे, इसको इस तरीके से पुश करके रखेंगे, ये देखो तो वाटर निकल रहा है, ये
और नहीं पुश करेंगे, नॉर्मल ऐसे करेंगे तो वाइपर चलेगा, आपको फास्ट चल रहा है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से चारों इंडिकेटर ऑन, इसको हज़ारा स्विच बोलते हैं पार्किंग के लिए। ये क्लियर हो गया। फिर दोस्तों आ जाते हैं गियर पैटर्न पे। ये न्यूट्रल है, ये किसी भी गियर में नहीं है। जब भी आप गियर लगाओगे तो क्लच दबा के गियर लगाओगे। पूरा क्लच दबाया, पहला गियर, फिर न्यूट्रल, फिर दूसरा गियर, फिर ये न्यूट्रल, फिर ये तीसरा गियर, फिर न्यूट्रल, चौथा गियर, फिर पांचवा गियर और ये बैक गियर। गियर लगाने का जो तरीका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो गियर पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी शॉर्टली गियर बता दिया, पर गियर एक्चुअल में लगाने का तरीका क्या होता है, गियर कब लगाना है, क्यों लगाना है, गियर लगाते वक्त क्या हमें पूरा क्लच दबाना चाहिए। तो दोस्तों ये पूरा क्लच दबाया हमने, फुल क्लच पूरा 100% दबा होना चाहिए। और ये न्यूट्रल है, इसको पूरा लेफ़्ट दबा के ऊपर करेंगे। फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है वो 10 to 20 होती है। सेकंड गियर के लिए 20 अब स्पीड होनी चाहिए। फिर इसको पूरा इधर लेफ्ट पुश करके डायरेक्ट नीचे करेंगे, सेकंड गियर हो गया। सेकंड गियर की जो स्पीड होती है 20 से 30 होती है। स्पीड एक्सेलेरेटर से बढ़ती है, इससे जो ये इससे स्पीड बढ़ाई घटाई जाती है। तो ये सेकंड गियर हो गया। अब सेकंड गियर से थर्ड गियर में जाने के लिए पहले स्पीड 30 प्लस होनी चाहिए। फिर इसको हल्के हाथों से न्यूट्रल छोड़ दिया, ये थर्ड गियर हो गया। थर्ड गियर की स्पीड 30 to 40 होती है। फिर फोर्थ गियर के लिए 40 प्लस स्पीड होनी चाहिए। फिर ये उसी के अपोजिट फोर्थ गियर है। फिर ये न्यूट्रल, फिर ये राइट जाके ऊपर फिफ्थ गियर है, जो कि स्पीड आपकी 60 अबव होनी चाहिए, 60 से ऊपर। फिर ये न्यूट्रल, जिस डायरेक्शन में जाओगे न्यूट्रल। अब बैक गियर के लिए ये पूरा न्यूट्रल है, किसी भी गियर में। ये बीच वाली लाइन जो दिख रही धारी, ये न्यूट्रल है। ये इसमें 3 लाइनें, एक ये फर्स्ट और सेकंड की, ये थर्ड और फोर्थ की, और ये फिफ्थ और रिवर्स की। ये इधर इसको पूरा दबा के और ये रिवर्स गियर करना। गियर को कभी कस के नहीं पकड़ना। बहुत सारे लोग बहुत टाइट पकड़ लेते हैं, बहुत टाइट नहीं पकड़ना, बहुत लाइटली पकड़ना। इशारे से लेफ्ट पुश करके, देन फर्स्ट डाउन, सेकंड न्यूट्रल, थर्ड, फिर उसी के अपोजिट फोर्थ, फिर न्यूट्रल, फिर राइट दबा के पूरा पुश करके फिफ्थ, फिर न्यूट्रल, फिर ये रिवर्स गियर। ये हर गियर की अलग अलग स्पीड होती है। तो ये तो था गियर लगाने का तरीका। फिर आ जाते हैं कि हैंड ब्रेक कब और क्यों लगाना चाहिए। हैंड ब्रेक लगाने का तरीका, इसको डायरेक्ट आप ऐसे खींच दो ऊपर, ये लग गया। हटाने का तरीका होता है, आप ऐसे गिराओगे नहीं, पहले इसको ऊपर की तरफ पूरा उठा के रखो, फिर ये डाउन करो, ये डाउन हो गया। ठीक, लगाने का तरीका, इसको डायरेक्ट आप ऐसे खींच दो ऊपर, डायरेक्टली खींच लग गया। हटाने के लिए पहले इसको ऊपर, अनलॉक करने के लिए पहले इसको ऊपर उठाओ, फिर इस उठाते हुए बटन को दबाओ, अब नीचे। हैंड ब्रेक का काम ये होता है। हैंड ब्रेक का काम होता है, खड़ी गाड़ी को कभी भी किसी जगह आपने पार्किंग करा तो या तो किसी भी गियर में डाल दूँ। मान लो अगर आप हैंड ब्रेक नहीं लगाना चाहते हो, हैंड ब्रेक ऑफ है, तो गाड़ी से उतरने से पहले किसी भी गियर में डाल दो, पहले गियर में, दूसरे गियर में या तीसरे गियर में। तो गाड़ी तब तक आगे पीछे, अगर ढलान पे भी है तो तब तक आगे पीछे नहीं जाएगी जब तक आप क्लच नहीं दबाओगे। और अगर गियर में नहीं डालना चाहते हो तो आप उतरने से पहले हैंड ब्रेक लगा दो। ठीक है दोस्तों, हैंड ब्रेक लॉक अनलॉक का ये हो गया। अब गाड़ी को चलाना कैसे है, गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद हमें सीखना क्या है गाड़ी में। तो सबसे पहले हम पूरा क्लच दबाते हैं और इंजन को ऑन करते हैं। गाड़ी का इंजन ऑन हो गया। अब हमें सीखना क्या है, हमें कैसे पता करना है कि कौन सा गियर कब लगाना और गाड़ी कैसे बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं। दोस्तों अभी गाड़ी मेरी न्यूट्रल है, किसी भी गियर में नहीं है, गियर फ्री है, देख रहे हैं न्यूट्रल है। अभी किसी इंजन ऑन है सिर्फ। अब स्टीयरिंग 1.5 राउंड राइट जाता है, 1.5 राउंड, ये देखो ये आधा राउंड, ये ठीक है, ये 1 राउंड पूरा और ये 1.5 राउंड। गाड़ी अपने आप भाग रही क्योंकि ढलान पे है ना, इसलिए ये मैंने हैंड ब्रेक खींच दिया। ये 1.5 राउंड पूरा हो गया। अब सीधा करने के लिए आधा राउंड और ये 1 राउंड पूरा, 1.5 राउंड में अभी स्टीयरिंग पूरा पहिया एकदम सीधा हो गया फुल। फिर ये 1 राउंड और ये आधा राउंड, ये लेफ्ट साइड मैंने काट दिया। सीधा करने के लिए आधा राउंड और ये 1 राउंड। तो स्टीयरिंग हमें कब और क्यों घुमाना है, स्टीयरिंग का काम होता है पहिए को, गाड़ी को टर्न करना। अगर ये मैंने पूरा स्टीयरिंग इधर राइट घुमा दिया, ये अब मैं गाड़ी को गियर में डाल के अगर गाड़ी आगे बढ़ाऊंगा तो गाड़ी मेरी पूरी राइट नाच जाएगी, पूरी फुल। जैसे अभी मैंने गियर डाल दिया यहाँ पे पहला और ये हैंड ब्रेक डाउन कर दिया। अब मैं देखो स्टीयरिंग पूरी घुमा, अब देखो गाड़ी कहाँ जा रही है। अगर आप देखेंगे तो गाड़ी कहाँ गई, ये देखो ये गई, पूरी राइट गई, जा रही राइट, पूरी फुल राइट जा रही है ये। अब मैं इसको वापस बैक करता हूँ, ये न्यूट्रल करके ये बैक गियर डाल दिया। पूरा स्टीयरिंग ये मैंने जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में मैं लेके जा रहा हूँ, देख रहे हैं ये। अब इसको मैंने न्यूट्रल कर दिया, न्यूट्रल करके इसको फर्स्ट गियर करके उस स्टीयरिंग को मैंने सीधा कर लिया, ये हो गया सीधा। अब ये देखेंगे ये मैंने यहाँ गाड़ी को रोक दिया। रोकने के लिए हमें क्या करना है, पहले पूरा क्लच दबाना। अगर आप फर्स्ट गियर में हो
तो गाड़ी को रोकने के लिए पहले पूरा क्लच फिर धीरे से ब्रेक, पहले पूरा क्लच फिर धीरे से ब्रेक। अगर आपने पहले ब्रेक दबा दिया, क्लच दबाने में लेट हो गए तो इंजन बुझ जाएगा। अभी जैसे कि नॉर्मली देखो गाड़ी ये गाड़ी मैंने बढ़ाई, अभी मैंने क्या करा, राइट वाला पैर मैंने एक्सेलेरेटर पे रखा है और लेफ्ट वाला क्लच पे। अब मैंने हाफ क्लच छोड़ा है और ये धीरे से गाड़ी मैंने बढ़ा दी, ये गाड़ी मेरी बढ़ गई। अब मुझे रोकना है तो मैंने क्या करा, पहले पूरा क्लच फिर धीरे से ब्रेक, गाड़ी रुक गई। अभी इंजन ऑन है और गाड़ी रुक गई है। अब हमको सीखना क्या है, हमें इसमें क्या सीखना है। सबसे पहले दिन इसको न्यूट्रल करके बैक गियर डाल दिया। अभी थोड़ा मैं पीछे ले जाता हूँ क्योंकि स्पेस यहाँ थोड़ा कम है, थोड़ा स्पेस कम है, तो ये गाड़ी मैं पीछे ले गया और अभी मैंने गाड़ी सीधी कर ली। ठीक, ये गाड़ी हो गई सीधी। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे सीखना क्या है दोस्तों। अगर आप बिगिनर है फर्स्ट टाइम, तो आपको गाड़ी को चलाना नहीं, गाड़ी को सिर्फ रोकना और बढ़ाना सीखना है। सबसे पहला काम, पूरा क्लच दबाया, पहला गियर डाल दिया और एक्सीलेटर नहीं छूना है। ब्रेक पे पैर प्रॉपर रहेगा, हाफ क्लच छोड़ेंगे, गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई। ये फिर क्लच दबाया, ब्रेक ले लिया, गाड़ी रुक गई। फिर ब्रेक को फ्री किया, और पावर ब्रेक होता है, ब्रेक को दबाना नहीं, ब्रेक पे पैर, फिर हाफ क्लच छोड़ोगे, ये देखो धीरे से, फिर गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई। फिर पूरा क्लच दबाया, फिर ब्रेक ले लिया। इसको बोलते हैं बम्पर टू बम्पर, कि हमको पहले गाड़ी को रोकना, इंजन को कंट्रोल करना सीखना। लोग क्या करते हैं, गाड़ी को कंट्रोल करने लगते हैं, बस वहीं पे वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें सबसे पहले क्लच को संभालना सीखना है। क्लच से इंजन पूरा कंट्रोल होता है, ब्रेक से कार आपकी कंट्रोल होती है, ब्रेक से आपकी गाड़ी पूरी कंट्रोल होती है, क्लच से इंजन। तो हमें पहले इंजन को सीखना है। अभी जैसे मैंने ब्रेक पे पैर रखा है, ब्रेक दबा नहीं है, धीरे धीरे मैंने क्लच को रिलीज़ किया, ये देखो, और गाड़ी धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो गई। ये देखो धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो गई, ये धीरे धीरे बढ़ रही है। फिर वापस मैंने पूरा क्लच दबाया, धीरे से ब्रेक ले लिया, गाड़ी फिर रुक गई। फिर अगर मुझे बढ़ाना है तो मैंने पहले ब्रेक को फ्री किया, ब्रेक दबा नहीं होना चाहिए, बट टायर आपका ब्रेक पे ही होना चाहिए। धीरे से फिर क्लच मैंने छोड़ा, गाड़ी बढ़नी फिर स्टार्ट हो गई। जैसे आप हाफ क्लच छोड़ते हो वैसे गाड़ी आपकी धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ये देखेंगे आप इस तरीके से, तो धीरे धीरे गाड़ी आपकी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ये देखेंगे अगर ये धीरे धीरे कार आपकी बढ़नी फर्स्ट गियर में। मैंने कोई एक्सेलेरेटर नहीं लिया, अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरा पैर एक्सेलेरेटर पे नहीं है, ब्रेक पे है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट गियर में ऑलरेडी इतनी ताकत होती है कि आपको एक्सेलेरेटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों फर्स्ट गियर में थोड़ा सा गाड़ी बढ़ाना, फिर रोकना, फिर बढ़ाना। फिर अगर गाड़ी को प्रॉपर खड़ी करना है तो यहाँ से आपको पूरा क्लच दबा के ब्रेक लेना है, इसको न्यूट्रल कर दो, गाड़ी आपकी न्यूट्रल होगी। अभी इंजन ऑन है बट गाड़ी कहीं जाएगी नहीं, किसी भी गियर में आगे पीछे नहीं जाएगी। अब वापस बढ़ाना है तो पहले पूरा क्लच दबाना है आपको, फुल क्लच दबाया और ये ब्रेक पे पैर, इसको हल्का सा लेफ्ट जाके पहला गियर डाल दिया। गाड़ी आपकी जैसे क्लच आप छोड़ोगे गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई, जैसे क्लच छोड़ोगे ये देखो धीरे धीरे बढ़नी। अब स्टीयरिंग को संभालना है आपको। अब अगर आपको फिर बैक करना है इसको, तो आपको फिर ये न्यूट्रल करके और बैक गियर डाल देना है, धीरे से गाड़ी फिर बैक हो गई। ये तो दोस्तों ये है बैक करने का तरीका। बैक के टाइम आपकी नज़र लेफ़्ट और राइट रहनी चाहिए, दोनों साइड में। तो दोस्तों ये था तरीका कार को बढ़ाना और रोकना। अगर आप नए फर्स्ट टाइम कार सीख रहे हैं तो कार को रोकने और बढ़ाने का तरीका, आप गाड़ी को रूट पर ना निकालें, किसी भी जगह आप खाली जगह जहाँ पर हो वहाँ पे कार को पहले गियर में बढ़ाना, फिर रोकना, फिर बढ़ाना, फिर रोकना। बस आपको इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी, फर्स्ट गियर में गाड़ी को बढ़ाना रोकना, ताकि आपको क्लच का कंट्रोल आ जाए कि क्लच से कितना क्लच छोड़ने पर गाड़ी गियर में एक्टिव होती है, कितना क्लच दबाने से गाड़ी गियर से डीएक्टिवेट हो जाती है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो आप कार को आसानी से चला सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।